बड़ा टूथपेस्ट में जो प्रॉब्लम है ना आज, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेता, सच बताता हूं, मैं बताता हूं। एक बहुत जबरदस्त बड़ी सी कंपनी है, कंपनी अनडाउटली बड़ी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उनके लिए भी कुछ प्रोडक्ट हम लोग बनाने का प्रोसेस चल रहा है ना, क्योंकि अभी ऑन द कैमरा मैं उस कंपनी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत हमारे पास जो एनडीए होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, उसके तहत लीगली मैं अबाइड हूं। लेकिन ठीक है, उस कंपनी के साथ बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके साथ हमारा बहुत सारी चीजें लगभग हो गई है, प्रोडक्ट भी बनेगा। तो मैंने भी उनको मेरा प्रोडक्ट दिया गिफ्ट, भाई आते हैं तो कोई भी उनको है ना, बायर को हम लोग देते हैं, तो मैंने टूथपेस्ट भी दिया। तो जब टूथपेस्ट दिया तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी टूथपेस्ट आता है और बड़ा ब्रांड है, पूरी दुनिया में बिकता है। तो मैंने कहा सर एक बार ट्राई करिए, और इस टूथपेस्ट में सोडियम लोराइल सल्फेट नहीं है, सोडियम लोराइल सल्फेट नहीं है। वो कंपनी के बहुत बड़े ओहदे पे हैं, वो कहते हैं कि यार सोडियम लोराइल सल्फेट तो हमारे वाले में भी नहीं होगा। मैंने कहा सर गूगल करके देख लीजिए, मतलब कंपनी के सीनियर लेवल के, लेकिन उन्होंने देखा तो उसमें था। आप मार्केट में जाके देख लीजिएगा, बड़े बड़े जो ब्रांड्स है उसमें से एक ब्रांड है, उसमें है। तो सोडियम लोराइल सल्फेट अगर लगातार खाते हैं ना, तो आपको बहुत सारे हार्म करता है। सबसे पहला तो आपका सलाइवा, लार बनना कम हो जाता है। ये छोटी सी चीज है, लेकिन लार कम बनने से आपको कैंसर हो सकता है। ये मतलब मैंने एक बीमारी बता दी, बाकी तो छोटी मोटी तो 1000 बीमारियां हैं, क्योंकि लार आपका फूड का डाइजेशन इधर ही हो जाता है भाई साहब। आपका जो लाइक ना, बहुत सारे फूड के जैसे हमारे कार्ब्स हैं, इनका डाइजेशन यहाँ से शुरू हो जाता है लार मिलने के साथ ही, जैसे जैसे इंटेस्टाइन में जी राइट, हाँ, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ से शुरू हो जाती है। लेकिन अगर सोडियम लोराइल सल्फेट लगातार आपकी जाएगा माउथ में, तो सलाइवा आपकी लार कम बनने लगेगी, तो भोजन आपका ठीक से पचेगा नहीं। इसके अलावा ये धीरे धीरे अक्यूमुलेट होके हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशनल चेंजेस, यानी कि उत्प्रेरक का काम करता है, यानी कि हमारी सेल्स कई बार, क्योंकि ये हार्मफुल केमिकल है, बॉडी इन केमिकल को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, और बॉडी में सडन ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसको हम कैंसर, ट्यूमर बोलते हैं, और बहुत सारे और 50 बीमारियां हैं, हेपेटोटॉक्सिक है, लीवर के लिए खराब है, किडनी के लिए खराब है। तो टूथपेस्ट के चक्कर में रोज सोडियम लोराइल सल्फेट क्यों खाना, पहला तो ये सवाल है। सो जब मैंने बनाया तो मेरे दिमाग में यही आया, बहुत सारे लोग कहते थे एमएलएम कंपनी वाले, और सर टूथपेस्ट है क्या, टूथपेस्ट है क्या। तो हमने शुरू किया तो देखा था टूथपेस्ट में तो सभी सोडियम लोराइल सल्फेट डाल रहे हैं, तो क्या करना है। तो धीरे धीरे हमने ढूंढना शुरू किया कि और क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो विदाउट एसएलईएस डाले भी फोमिंग एजेंट मिलते हैं, लेकिन जी थोड़े कॉस्टली है सोडियम लोराइल सल्फेट के फ्री वाले। इसके अलावा सोडियम लोराइल सल्फेट के अलावा टूथपेस्ट में बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सैकरीन, मीठा करने के लिए। सैकरीन के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट हैं, केमिकल फ्री सब्स्टिट्यूट हैं, वो महंगे हैं। ऐसे ही सोडियम लोराइल सल्फेट का तुलना में दूसरे जो फोमिंग एजेंट है वो भी महंगे हैं। इसके अलावा मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन, जो कि ज्यादातर मार्केट में टूथपेस्ट में मिलता ही मिलता है, शॉर्ट में लिखा रहता है एमपीएस पीपीएस, एमपीएस कोमा पीपीएस, मिथाइल पैराबीन सल्फेट एंड प्रोपाइल पैराबीन सल्फेट। ये ज्यादातर सभी में है, कुछ कुछ को छोड़ दीजिए, जिनमें नहीं है अच्छी बात है। और सिरप जो मार्केट में आप लेते हैं, चाहे लीवर का सिरप ले लीजिए, चाहे गायनिक का सिरप ले लीजिए, जितने भी आयुर्वेदिक ब्रांड आप देखेंगे, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो, ट्रेडिशनल में, अगर 100 ब्रांड देखेंगे, मिनिमम 95 to 99% में ये मिलेगा, जूसेस में और सिरप्स में। तो ये भी एक खतरनाक चीज है। तो हमारे टूथपेस्ट में भी मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन नहीं है, सैकरीन नहीं है, फ्लोराइड नहीं है, तो ऐसे जो हार्मफुल केमिकल्स है वो नहीं है, जिसकी वजह से सेफ है। तो अब मैं बताता हूं, तो मेरा जो घर में अभी वो टूथपेस्ट, उन्होंने भी मुझे 2 अपना दे गए थे, अपना खुद का भी जूस का बोतल, और वो भी सैंपल दे गए थे, बड़ा सुंदर सा टूथपेस्ट का ट्यूब है, वो मुझे दे गए। तो तिवारी जी बोला ये मैं आपको भी दे देता हूँ, तो आप एक बार इसका देख लीजिए R&D करके, और मैं अभी एक टूथ जेल भी आपको टेस्ट कराऊंगा। अभी टूथ जेल हम लॉन्च करने वाले हैं क्या, तो मेरे स्टाफ ने अभी मुझे इन्फॉर्म किया, सर टूथ जेल का सैंपल बन गया, आप देख लेना। तो मैं 7 दिन से मतलब यूज ही नहीं कर पाया, ले नहीं पाया। टूथ जेल जैसे पेस्ट होता है, जिसे क्लोजअप आता है ना, जेल फॉर्म में आता है, वैसे ही जेल फॉर्म में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो टूथ जेल को उन्होंने अपना टूथ जेल दिया कि भाई इसको भी देख लीजिए, है ना, ऐसा बना सकते हैं क्या विदाउट एसएलईएस। तो मेरे पास रखा था घर में, तो अभी 4-5 दिन पहले ऐसे इंसिडेंस हुआ कि मेरी वाइफ कहते यार इनको फेंक दो, ये क्या क्या इकट्ठे कर रखे, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है ना, बहुत सारे सैंपल फैक्ट्री से भी आते रहते हैं। तो मैंने कहा यार यूज करके देखता हूँ, ये बंदा इतना लोग बोलते हैं, इतनी सालों से चल रहा है। बाई गॉड मैं बताता हूँ, वो टूथपेस्ट का एक दिन यूज करने से मेरे को पूरा मुंह ड्राई ड्राई लग रहा था पूरा दिन। तो मैंने रियलाइज किया कि यार आज क्यों मेरा मुंह ड्राई लग रहा है। तो शाम में मैंने आके, और फिर जैसे ही मैंने अपने वाले टूथपेस्ट से ब्रश किया, बड़ा रिलैक्स फील हुआ। तो मुझे पता नहीं लोग कैसे इतने बड़े ब्रांड को बना देते हैं, कैसे इनको यूज करते रहते हैं, मोटिवेशन के चक्कर में डायरेक्ट सेलिंग वाले कुछ भी करने को तैयार है।
सो प्लीज हमको ये नहीं करना है। अगर आपकी कंपनी का जिसमें आप काम कर रहे हो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मना कर दीजिए, सर पसंद नहीं आ रहा है। हमें रियल फीडबैक तो मिलेगी भाई। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जो कर रहा है अच्छा ही है, जो कर रहा है, ऐसा नहीं है। गलती हमसे भी हो सकती है, आपको अच्छा लग रहा है बोलिए सर ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, राइट, हमें और बेटर करना है ना। सो ये है कि हम हमेशा बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट हो तभी सेल करें, ना तो ना करें, है ना। कोई जरूरी है डॉक्टर नेचर चले।